अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुवैत में कुछ रिहायशी मकानात की तामीर का सिलसिला जारी था। पाकिस्तान की एक तामीराती कंपनी एनसी को भी चंद सौ मकानात का ठेका दिया गया। वहां पर काम करने वाले पाकिस्तानी मुलाजमीन ने अपने रिहायशी कैंप में अपने लिए एक आर्जी मस्जिद बना ली और बाजमात नमाज का एहतमाम किया। 4-5 माह बाद रमजानुल मुबारक आ गया और वहां तरावी पढ़ाने की जरूरत महसूस हुई। वहां उन पाकिस्तानियों के साथ एक पाकिस्तानी हाफिज कुरान भी मौजूद था, मगर वहां कानून के मुताबिक तरावी पढ़ाने वाले हाफिज साहब हुकूमत से तलब किए जाते हैं। हुकूमत के भेजे हुए हाफिज साहब को किसी वजह से 3-4 रोज की ताखीर हो गई, तो पाकिस्तानी हाफिज ने तरावी पढ़ाना शुरू कर दी। हुकूमत की तरफ से भेजा गया हाफिज भी वहां पहुंच गया और इत्तेफाक से ऐन उस वक्त पहुंचा जब पाकिस्तानी हाफिज तरावी पढ़ा रहा था। तरावी खत्म हुई तो अरबी हाफिज साहब ने पाकिस्तानी हाफिज को करीब बुलाया और कहा, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि किसने तुम्हें ये इख्तियार दिया कि तुम हमारी किताब कुरान मजीद से खेल खेलो? क्या तुम इसे एक ही रात में खत्म करना चाहते थे? पाकिस्तानी हाफिज साहब हैरानों परेशान होकर इधर उधर तकने लगे। एक पाकिस्तानी जो थोड़ी बहुत अरबी जानता था पास आया और उसने तर्जुमा करके पाकिस्तानी हाफिज को बताया कि अरबी हाफिज क्या पूछ रहा है। पाकिस्तानी हाफिज ने जवाब दिया कि मैंने कौन सी गलती कर दी? क्या तुम लोग कुरान को इस तरह पढ़ते हो जैसे मोटरसाइकिल की फट 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 फट? और मुझे जरा ये तो बताओ कि तुमको मेरी जुबान समझ नहीं आ रही और तुमने कुरान कैसे याद कर लिया? बोलो, क्या तुमने कुरान में कुरान पढ़ने के असूल नहीं देखे कि कुरान कैसे पढ़ा जाता है? क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी और हमने कुरान को वक्तन फवक्तन इसलिए उतारा कि तुम मोहलत के साथ इसे लोगों को पढ़कर सुनाओ और इसका मतलब उन्हें ज़हन नशीन कराओ? और फिर एक और आयत क्या तुमने नहीं देखी? सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 4, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। फिर तुम कैसे इस तरह भागम भाग चले जा रहे हो? तुमने कुरान को मुक्तदियों को ज़हन नशीन तो कराया ही नहीं है, तुम इसे एक ही रात में खत्म करने पर तुले नजर आते हो। पाकिस्तानी हाफिज साहब ने टूटी फूटी अरबी में कहा, कसम है या शेख, मैं कुछ नहीं समझा कि आप क्या कह रहे हैं। अरबी हाफिज ने जवाब दिया कि जब तुम कुछ समझते ही नहीं हो तो फिर लोगों के आगे क्यों खड़े होते हो? तुम बहुत तेज रफ्तारी से कुरान पढ़ते हो। ये लोग जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं ये सुनते होंगे मगर समझ कुछ भी नहीं रहे होंगे। अरबी हाफिज ने कहा कि अगर आइंदा तुमने कुरान पाक के साथ ये खेल खेला तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐद रिसालत में जब कुरान पढ़ा जाता था तो सुनने वालों की क्या कैफियत होती थी? अल्लाह ताला सूरह मायदा आयत नंबर 83 में फरमाता है, और जब ये लोग वो किताब सुनते हैं जो हमने नाजिल की अपने पैगंबर पर, तो इनकी आंखों की तरफ देखो कि कैसे आंसू रवां दवा हैं, इसलिए कि उन्होंने हक बात पहचान ली है। और यहाँ हमारे यहाँ जब कुरान पढ़ा जा रहा होता है तो सुनने वालों पर गनूदगी तारी हो रही होती है और दिल ही दिल में दुआ कर रहे होते हैं कि जल्दी जान छूटे तो घर को पहुंचे। क्यों? क्योंकि हम समझते ही नहीं हैं कि पढ़ा क्या जा रहा है और कहा क्या जा रहा है। सूरह अल हशर आयत 21। और इस कुरान की असर अंगेजी का आलम यह है कि अगर हम मिसाल के तौर पर इसे किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते तो तुम देखते कि इसकी खिलाफ वर्जी के एहसास से उस पर लर्जा तारी हो जाता और जिम्मेदारी के ख्याल से वो रेजा रेजा हो जाता। प्यारे दोस्तों, इस सबक आमोज वीडियो को असातिज़ा कराम, हुफाज कुराम, उलमाए हक और बाअमल मशाइख के अलावा खुदारा नई नस्ल के नौजवानों, बाशऊर शहरियों और अपनी अपनी मसाजिद की इंतजामिया और ओहदेदारान तक जरूर पहुंचाइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।